सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल 8 तारीख को हमारे किसान भाइयों ने पूरा भारत बंद किया था और उस भारत बंद में देश की विभिन्न पार्टियों ने, लगभग 24 पार्टियों ने समर्थन किया था। उस 24 पार्टियों में हमारी जन अधिकार पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा ने भी समर्थन किया था और मुझे पूरी जानकारी है कि हमारी जन अधिकार पार्टी के साथियों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में और प्रदेश के दूसरे भागों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार कुछ जगहों पर और उत्तर प्रदेश के तो सभी जनपदों में हमारे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पहले तो सोमवार को धरना दे करके सरकार को अवगत कराया किसानों की समस्याओं से कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, और उसके बाद कल 8 तारीख को हमारे जन अधिकार पार्टी के साथियों ने पूरी तरह किसान भाइयों के समर्थन में रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग जो किसान हैं, कुछ किसान हैं, कुछ उनके बच्चे हैं, और किसान भाइयों के बच्चे ही कुछ फौज में हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट अन्य विभागों में हैं। आज भी लगभग सरकारी पदों में, बड़े पदों में ना कहा जाए तो छोटे पदों में बड़े पैमाने पर किसान और मजदूर के बेटे हैं। और आज वही किसान, वही अन्नदाता अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर दिल्ली बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। इस तरह के ठंड में, इस तरह के मौसम में सरकार से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 3 काले कानून आपने बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। जिसके लिए सरकार ने यह कानून बनाया है उसके हित में नहीं है, वो कह रहा है, लेकिन सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है कि नहीं, ये आपके हित में है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये तीनों कानून उनके हित में नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी मांग को माने, इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और एमएफसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को की गारंटी दे, और इससे कम में कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उस पर मुकदमा हो, उसे जेल जाने का प्राविधान हो। अगर किसान का हित है तो इसमें है, किसान का हित इसमें नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती में बड़े बड़े कंपनियों को किसान की ज़मीन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो जमाखोरी के कानून का पहले इनलीगल थी, आपने लीगल कर दिया है कि जमाखोरी आप करिए। आपने जो और कानून बनाए, ये तीनों कानून कहीं से भी किसान भाइयों के हित में नहीं है। तो सरकार से हमारी अपील है, जो आप कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हुए हैं कि कोई खालिस्तान का बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई खालिस्तानी और कोई पाकिस्तानी नहीं बैठा है। हमारे आपके बुजुर्ग, हमारे बच्चे उस धरने में बैठे हुए हैं, जो इस कानून को जाने हैं, जो समझे हैं कि कृषि कानून में आपने क्या कहा है। अगर उसको गंभीरता से पढ़ें, हमारी ज़मीन और हमने एग्रीमेंट कर दिया, उस एग्रीमेंट के आधार पर व्यापारी उस ज़मीन पर लोन ले सकता है और लोन लेकर के वो भाग जाए और भरे फिर किसान, क्योंकि उसकी ज़मीन है वो, जैसे पहले भी लोग भाग गए। आपने जो कानून बनाने का काम किया है, किन लोगों ने ये सुझाव दिया, मतलब सिर्फ किसान को खत्म करने का, उसकी पूरी जमीन ले लेने का प्लान किया गया। ये कहीं से भी कानून किसान भाइयों के हित में नहीं है। इसलिए सरकार से हमारी अपील है, इन कानून को वापस ले। कोई भी जो पार्टियां किसान भाइयों के समर्थन में खड़ी हैं, वो राजनीति करने के लिए नहीं खड़ी हैं। हो सकता है कांग्रेस की लीडरशिप एग्रीकल्चर के बारे में, किसान के बारे में न जानती हो, एक आध पार्टी के लोग न जानते हो, लेकिन अधिकांश पार्टियां जो समर्थन कर रही हैं उनकी सबकी पृष्ठभूमि किसान से है, एग्रीकल्चर से है। किसान के बच्चे हैं, खेती किसानी उन पर है, वो जानते हैं खेती किसानी के बारे में, वो इस कानून के बारे में जानते हैं कि आपने जो एक कानून बनाया है उसमें से किसान कहीं का नहीं बचेगा, कहीं का नहीं रह जाएगा।
इसलिए चाहे वो मंडी से बाहर बेचने का हो, खुला बाजार का हो, कहने में बहुत अच्छा लगता है। ये तो पहले भी था कि किसान कहीं भी जाकर के अपना सामान बेचते। जब किसानों का सामान उपज औने पौने दामों में ले ली जाती थी, तो सरकार ने ही ये निर्णय किया कि बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाया जाए और मंडियां स्थापित की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया कि मंडियों में जाएगा किसान, वहां बेचेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करेगी उस पर खरीद होगी और किसान से उसको कुछ फायदा हो रहा था। आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? मंडी में जो थोड़ा टैक्स लगता है, उससे जो मंडियां संचालित होती हैं, मंडियों में जो बच्चे हैं नौकरी करते हैं, उससे उनको वेतन मिलता है। आपने जो मंडी के बाहर खरीदार होगा उसको टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स से फ्री होगा। तो निश्चित तौर पर वो कुछ आज के समय में थोड़ा ज़्यादा पैसे भी दे सकता है सरकारी मंडियों को ख़त्म करने के लिए। किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, किसान का जो फ़ायदा है मंडियों में, उन मंडियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसे टैक्स नहीं लगना है, वो बाहर आज 2 महीने 4 महीने साल भर ज़्यादा पैसे दे सकता है। लेकिन उसके बाद जब सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो अपनी मर्जी से लेना शुरू करेगा। आज आप कह रहे हैं कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, ख़त्म नहीं किया है, लेकिन 1000-1200 में धान बिक रहा है, 1200 में, 1400 में, 1500 में गेहूं बिक रहा है। जो मक्का है वो 800-1000 में बिक रहा है। जो भी किसान की उपज है, जो धान 2000 में, 4000 में, 3500 में बिकता था, आज वो धान 1200, 1400, 1600 में बिक रहा है। आपने तो किसान की आमदनी 2 गुना करने को कहा था, आपने तो आधे से भी कम कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपने बेतहाशा बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इतनी है नहीं जितनी आपने बढ़ा दी। किसान को अगर 6 साल पहले उसको 100 रुपया मिलता था, तो आज उसको 33 रुपया, 35 रुपया मिल रहा है। यहां पर लाके आपने खड़ा कर दिया है। और आप उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, हम किसान की आमदनी 2 गुना बढ़ा रहे हैं। और आप जिद में हैं कि नहीं, हम आपके फायदे का काम कर रहे हैं। जिसके लिए फायदे के काम कह रहे हैं, वो किसान भाई कह रहा है, वो अन्नदाता कह रहा है कि ना बाबा ना, हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए तो पुराना ही ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा और उसको कड़ाई से अगर हमारा हित चाहते हैं तो उस कानून में इतना प्राविधान कर दीजिए कि मंडी के बाहर या मंडी में जो खरीदेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदेगा, उससे कम कोई खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और बाकी कानून वापस ले लीजिए। जिसमें देश का हित है, अन्नदाता का हित है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। और अगर हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो जनता से बनी है, जनता के लिए बनी है, उसके हित के लिए बनी है, अगर उसी के लिए हमारी सरकार न सुने तो फिर कौन सुनेगा? इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रही, कोई एंगल नहीं है। सबका एक ही सोचना है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। जो भी राजनीतिक लोग हैं वो भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, वो भी जानते हैं कि ये हमारे हित में नहीं है। इसलिए आप इस कानून को वापस लीजिए और एमएफसी को, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको थोड़ा और कड़ाई से बना दीजिए। बिजली का जो कानून बनाया है आपने, उस पर संशोधन करिए। पराली जलाने का है, उसको जो आपने जुर्माना लगाया है उसको ख़त्म करिए। किसान को कहीं से भी आप अगर इस तरह के कानून बनाएंगे तो हमारे लिए अन्न कौन पैदा करेगा? हमारे देश की सीमाओं में उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं फौज में, सिपाही में तो 80% किसान और गरीब का बच्चा है। किसी बड़े आदमी का, सत्ता में बैठे हुए आदमी का बच्चा नहीं है, वो किसान और गरीब का बच्चा है। वो एक तरफ देश की सुरक्षा करता है बॉर्डर पर, उसका बच्चा, और वो फसल पैदा करके, अनाज पैदा करके हमारा सबका पेट भरता है। इसलिए हमें सबको सोचने की ज़रूरत है
और जितना जल्दी हो सके हमें किसान भाइयों की मांग को मानने की ज़रूरत है। इसी सरकार से मैं अपील करता हूं और अपने साथियों से, जो हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं और जो भी साथी हैं किसी भी पार्टी के, मैं उनसे भी सबसे अपील करता हूं कि जिस तरह से आप सब लोग किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं, जब तक किसान भाइयों की मांगें न मानी जाए तो हमें इसी तरह किसान भाइयों के साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है। उनको भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, उनकी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर उनकी हिम्मत टूटी, उनका हौसला टूटा और एक कानून लागू रह गए तो हम और हमारे किसान भाई कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए हमारे ये कानून सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, अम्बानी अंडानी को बढ़ावा, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, गरीब के हित का नहीं है, किसान के हित का नहीं है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, शुद्ध रूप से व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान का शोषण करने के लिए। इसलिए इस कानून का हम विरोध करते हैं, हमारी पार्टी विरोध करती है, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा विरोध करता है और देश की बाकी सभी पार्टियां इसीलिए विरोध करती हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो हमें सब लोगों को किसान भाइयों के साथ खड़े रहना है और उनके समर्थन में खड़े रहना। एक तरफ आप अगर जानकारी करेंगे, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे देश के किसी भाग का किसान हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हो, अपना घर बार छोड़ करके वो आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। और उनके घर परिवार में जो हमारी बहनें हैं वो खेती किसानी में लगी हुई हैं और लगातार अपने पति का, अपने बेटे का मनोबल बढ़ा रही हैं कि नहीं, इस काले कानून को आप वापस करा करके आइए, खेती किसानी में कोई नुकसान नहीं होगा। वो पूरा जो खुद का काम है घर का वो तो करती हैं, लेकिन जो खेती किसानी का काम है, चाहे फावड़ा चलाने की ज़रूरत पड़े, चाहे कुदाल चलाने की ज़रूरत पड़े, चाहे ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत पड़े, वो सब लोग, सारी बहनें अपने काम में लगी हुई हैं। उनसे भी हमें सबक सीखने की ज़रूरत है कि जिस हिम्मत हौसले के साथ वो पूरा खेती बाड़ी संभाल रही हैं और अपने बच्चों का, अपने पति का मनोबल बढ़ा रही हैं, उससे हमें सबक सीख करके जो कुछ लोग हम इस आंदोलन की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, किसान भाइयों की समस्याओं के प्रति नहीं ध्यान दे रहे, किसान होते हुए भी हमारा ध्यान उधर नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए है, अपने लिए है, हर किसान के लिए है और हर किसान से जुड़े हुए उसके बच्चे के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसके बेटे के लिए। सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे बच्चे तैयारी में, नौकरी की तैयारी में, पढ़ाई लिखाई में, शहरों में, कस्बों में रहते हैं। ये उनके लिए भी लड़ाई है। उसी किसानी से उनके लिए पैसे आते हैं, उसी से उसकी किताब खरीदी जाती है, उसी से उसके कपड़े खरीदे जाते हैं, उसी से उसकी फीस भरी जाती है। उसे भी इस कानून के बारे में जानने की ज़रूरत है और उसे भी अपील करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये हमारे माँ बाप के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है कानून। इसलिए उन्हें भी जानने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा देश का नौजवान, यूथ जागरूक हो गया, समझ गया अपने हक अधिकार के बारे में, सरकार की नीयत के बारे में, उस दिन सरकार हमारे खिलाफ कोई गलत कानून नहीं बना पाएगी। कम से कम जो ये 3 काले कानून बनाए हैं इस लॉकडाउन की आड़ में, ऐसे कानून तो कोई सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों से भी अपील है कि आप सब गांव से आते हैं। अगर परसेंटेज हम देखें तो जो शहरों में भी बस गए हैं तो शहर की आबादी भी जो 60-70%, 80% है, वो गांव से आकर के बसी है और आज भी उनकी जड़ें गांव में हैं, खेती में है, किसानी में है। वो ये ना समझे कि हम शहर में आ गए हैं, उनको भी जानने की ज़रूरत है। और ये जब जमाखोरी बढ़ेगी, जो सरकार ने इसको लीगलाइज किया है कि पहले खाने पीने की चीज़ें जमाखोरी करना इलीगल था और आज सरकार ने उसे लीगल कर दिया है। व्यापारी जाएगा, खेत से खरीद लेगा 10 रुपया किलो में और डंप कर देगा, उसको बाद में 80 रुपया किलो बेचेगा। और खाली उससे किसान प्रभावित नहीं है, जो शहर का सोचता है मैं किसान नहीं हूं, उसे भी खरीदना पड़ता है, नौकरी वाले को भी खरीदना पड़ता है, मजदूर को भी खरीदना पड़ता है,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसान से प्रभावित नहीं है, कृषि से प्रभावित नहीं है। इसलिए सभी भाइयों को सोचने की ज़रूरत है और किसानों का समर्थन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।